तो जनाब ये देख लें, इस जहाज़ ने अभी टेक ऑफ किया है और देखें ये मुसलसल जहाज़ जो है वो ऊपर जा रहा है। 45 डिग्रीज़ का एंगल तो नहीं लग रहा। अब ये लेफ़्ट की तरफ टर्न कर रहा है, फिर थोड़ा सीधा हो गया है। किस मुल्क का जहाज़ है वो ज़रा सामने से क्लियर नज़र आएगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी आप एंजॉय करें कि ये किस तरह जो है, ये कैमरा को जूम हो गया है कैमरा जो है। अब दूसरे जहाज़ों को देखते हैं। ये यूनाइटेड एयर का जहाज़ है। ये यूनाइटेड एयर जो है अमेरिकन एयरलाइन है, बड़ी एयरलाइन है यूनाइटेड। ये जहाज़ जो है लैंड करने नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, जा रहा है, पता भी नहीं चलता। ये चूँकि जूम किया है तो इसको बहुत दूर है ये। मेरा ख्याल जा रहा है। यस, इट इज़ गोइंग अवे। अब बज़ाहिर क्योंकि जूम किया हुआ तो हमें कोई आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन डेफिनेट ये देखें बहुत दूर है। यस, वैसे वो नेकेड आई से तो नज़र ही नहीं आ रहा। भाई नेकेड आई का मतलब है बगैर किसी टूल या इक्विपमेंट के, जब आप किसी चीज़ को नहीं देख सकते। ये कुदरत ने जैसी आंख दी है उससे आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। अब ये यूनाइटेड का जहाज़ है, बहुत बड़ा जहाज़ है। आप देखें, मैं गलत नहीं हूँ तो बोइंग 777 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इतना बड़ा लग रहा है यहाँ, क्योंकि जो विंडोज़ है उससे काउंटिंग से आपको अंदाज़ा हो रहा है ना, क्योंकि बोइंग 777 में तकरीबन जो है वो 300 से भी शायद ऊपर कुछ लोग आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने सीट्स किस तरह बनवाई हुई हैं। मतलब जैसे आपने कि शुरू में जो है बिज़नेस क्लास होती हैं, वो आपकी कितनी सीट्स हैं। उसके बाद जो आजकल लोग जो है प्राइम इकानमी भी जो है वो बनाने लग गए हैं। वो क्या होता है, बिज़नेस क्लास और इकानमी के बीच में इन्होंने क्लास क्रिएट की है कि वो लोग जो बिज़नेस क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और इकानमी से थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। अब ये गया जहाज़, ये एरो मैक्सिको है। तो मैक्सिको की कोई एयरलाइन है, लेकिन डेफिनेटली अब मैक्सिको में एक तो नहीं होगी। अब मैक्सिको आपको पता है ये पड़ोसी मुल्क है, नॉर्थ अमेरिका में है और साउथ में है। अमेरिका के साउथ में है, नीचे है। साउथ में भी है थोड़ा सा, आप समझ लें नीचे साउथ में थोड़ा सा वेस्ट की तरफ ही हो जाता है। तो इसने टेक ऑफ किया है और अब पता नहीं कहाँ जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मैक्सिको का कोई शहर ही उसकी जो है डेस्टिनेशन हो। डेस्टिनेशन से मुराद है उसकी मंजिल हो, वी डोंट नो। जैसा कि पहले शायद मैंने आपको बताया था, ये तो हम एयरपोर्ट पर बैठे हों तो भी भाई पता नहीं चलता। पता नहीं कितने टर्मिनल हैं और कितने रनवे हैं और कौन कौन से जहाज़ टेक ऑफ कर रहे हैं। और ये देखें दूसरा जहाज़ है, और ये मेरा ख्याल इसने टैक्सी करना शुरू किया। ये फिलीपींस एयरलाइंस का है। फिलीपींस आपको पता है ये हमारे यहाँ मुल्क है जिसको हम उर्दू में फ़िलिपाइन कहते हैं, इंग्लिश में फ़िलीपींस कहेंगे। तो देख लें अब ये है। यस, ठीक है। अब सबसे पहले आगे वाला देखें, आगे वाला नोज़ जिसे कहते हैं वो ऊपर उठता है और उसके बाद जो है, और अब ये थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर ये जो व्हील हैं वो भी अंदर चले जाएंगे। उसमें अंदर डालने की वजह ये होती है कि उससे फ्रिक्शन जो होता है ना, फ्रिक्शन से मुराद है हवा के अंदर जो वो जो व्हील्स हैं वो हवा में रुकावट बनते हैं ना, रगड़ रगड़ लगती है ना हवा को, तो उससे स्पीड में फ़र्क पड़ता है, थोड़ा डायरेक्शन में, और डिस्टर्बेंस पैदा होती है। तो अब वो सारा अंदर चला गया तो आप समझें कि एक परिंदा जो है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे उकाब है या ईगल है, जैसे कि लोग कहते हैं कि जहाज़ को जो क्रिएट किया गया था वो ये एयर प्रीमिया है। अब ये प्रीमिया किसी मुल्क का नाम तो नहीं है, लेकिन अब किसी मुल्क में है, डिफरेंट नाम है प्रीमिया। हो सकता है रोमानिया से कुछ मिलता जुलता लग रहा है, तो हो सकता है रोमानिया की कोई एयरलाइन हो, तो कोई और पहले रोमानिया होगी तो उसने थोड़ा उसको डिफरेंट करने के लिए एयर प्रीमिया बना दिया है।
तो गूगल करने से पता चलेगा। अब इसने जहाज़ ने जो है चलना शुरू किया है। अब देखें उसके आगे जो है हवाईयन एयरलाइंस है। हवाई आपको पता है कि एक स्टेट है यूएसए की, अमेरिका की एक स्टेट है। स्टेट, अब वहाँ अमेरिका में इसको स्टेट कहते हैं, और जैसे कनाडा में हम इसको प्रोविंस कहते हैं। तो प्रोविंस जो है उसका तर्जमा उर्दू में या हिंदी में सूबा होगा। हिंदी का मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन उर्दू में सूबा होता है। अब जैसे पाकिस्तान में कहते हैं 4 सूबे हैं, तो कनाडा में हम कहते हैं कि हमारे 10 जो है वो प्रोविंसेस हैं, सूबे हैं, और 3 और हैं जिनको ये टेरिटरीज़ कहते हैं। मतलब वहाँ पर उन्होंने काफ़ी इंडिपेंडेंस दी हुई है, जो यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं उनके हवाले किया हुआ है उनको। अब ये देखते हैं कौन सी एयरलाइन है। ये है कौन सी है, एशियाना एयरलाइन। शुरू का वर्ड ए है, पता नहीं क्या है, एशियाना एयरलाइंस है। इसने भी टेक ऑफ किया है। अब देखें पता नहीं कहाँ कहाँ से टेक ऑफ कर रही हैं, क्योंकि कैमरा जो है वो तो यहाँ एक जगह पर है। अब आप पूरे के पूरे एयरपोर्ट को तो जूम नहीं कर सकते। तो जो टेक ऑफ कर जाता है, जैसे वो ऊपर चला जाता है, तो फिर आप जूम कर सकते हैं कि भाई रनवे चाहे 5 हों या टर्मिनल चाहे 5 हों या 3 हों, या रनवे चाहे जितने, जनरली ये होता है कि जितने टर्मिनल हों उतने ही रनवे होते हैं, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है। हो सकता है मैं गलत हूँ। अब इमरजेंसी के लिए हो सकता है कुछ रनवे और इन्होंने बनाए हुए हों जो सिर्फ इमरजेंसी में यूज़ करते हों। वो तैयार तो होंगे, रेडी तो होंगे, लेकिन जनरली वो आम तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहे होंगे। हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है, मैं अपने तौर पे बता रहा हूँ। ये जनाब आप देखें कैसे जा रहा है, जैसे परिंदा होता है। अब ऊपर जो है अब ये टर्न करेगा, क्योंकि रनवे का डायरेक्शन तो अलग होता है, और मोस्ट प्रोबेबली रनवे इस तरह बनाए जाते हैं कि जैसे हवा का डायरेक्शन जो है, चूँकि मौसमों के हिसाब से उसमें शिफ्ट आती है, तो कोशिश करते हैं कि इस तरह हो कि वो एक तरफ से जो है अगेंस्ट द विंड हो, तो जब मौसम चेंज हो तो दूसरी तरफ से अगेंस्ट द विंड हो जाए। मतलब हवा के ख़िलाफ़ डायरेक्शन उनकी इस तरह रखते हैं कि हवा के ख़िलाफ़ जो है, मतलब जैसे अगर कोई रनवे जो है ईस्ट वेस्ट है, तो उस मुल्क में या उस रीजन के अंदर हवा का रुख ऐसे हो कि कभी जो है ईस्ट से हवाएं चलती हों और कभी वेस्ट से चलती हों, मौसम तब्दील होने पर। या थोड़ा बीच में रख लेते हैं कि कुछ ना कुछ एंगल जो है हर वक्त अपोजिट हवा का रहे। और पहले भी शायद मैंने आपको बताया था कि हवा का डायरेक्शन जो है वो जब सामने से होता है तो पायलट को या जहाज़ को उसमें फ़ायदा होता है, क्योंकि वो हवा को इस्तेमाल करता है अपने फेवर में। जब लैंड कर रहा हो तो भी फेवर में यूज़ करता है। कैसे? जब जहाज़ नीचे जा रहा होता है तो उसको अपनी स्पीड को कम करना पड़ता है, क्योंकि जब वो जहाज़ के करीब आता है एयरपोर्ट के, तो उसको कुछ स्पीड इसलिए अच्छी रखनी पड़ती है क्योंकि जहाज़ जो है वो हवा में मौजूद रहे, और वो जब इंजन मुनासिब स्पीड से यहाँ चल रहे होंगे तो ही वो जहाज़ का सारा वज़न वो बरकरार रख सकेगा। क्योंकि कुदरती तौर पर तो ये है कि वो पूरा उसका वेट जो है वो कोशिश कर रहा होता है कि ज़मीन की तरफ जाए, क्योंकि ज़मीन की जो कशिश होती है, अब ये यूनाइटेड है लेकिन नीचे से ज़रा डिफरेंट इसको कलरिंग की हुई है। आम तौर पर मैंने ऐसे देखा नहीं। अगर आप देखें तो इसके अंदर विंडोज़ के अंदर जो पायलट बैठे हैं वो भी थोड़ा बहुत आपको लग रहा है, उनकी मूवमेंट हल्की सी नज़र आ रही है, इतनी क्लियर तो नहीं है। यूनाइटेड का ये नीचे से जो कलर दिया हुआ ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने नहीं देखा इससे पहले। ये देखें यहाँ पर ये थोड़ा टच भी दिया हुआ है दुबई टाइप का, और खजूर के दरख्त हैं। तो हो सकता है यूनाइटेड के अंदर ही कोई सिस्टर कंपनी तो नहीं है, लेकिन जहाज़ को डिफरेंट कलर दिया हुआ है। अब कहाँ जा रहा है ये पता नहीं, आया है या जा रहा है या किसी गेट पे लगने को जा रहा है, आई एम नॉट श्योर, पता नहीं चलता। वो डेल्टा का है, डेल्टा एयरलाइन जो है वो भी यूएसए की है। और उसकी जो अच्छी खबर है वो ये है कि डेल्टा जो है यहाँ की नॉर्थ अमेरिका की 2023 में जो टॉप की 3 एयरलाइंस हैं, तो उनका उन्होंने मुकाबला किया है कि टाइम के ऊपर अराइवल से
कि ऑन टाइम अराइवल जो है सबसे बेस्ट किसकी थी, तो उसमें नंबर 1 डेल्टा का है। आपको हैरत होगी कि एयर कनाडा भी पीछे रह गया, अमेरिका की सारी एयरलाइंस पीछे रह गई, कनाडा की सब एयरलाइंस पीछे रह गई, मैक्सिको गरीब तो वैसे ही पीछे रहे या नहीं रहे, लेकिन यूएसए की और कनाडा की सब एयरलाइंस पीछे रह गई और डेल्टा जो है वो नंबर 1 पे आया था। 100% तो नहीं, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कोई 75 से ऊपर था या समथिंग लाइक दैट था। और एयर कनाडा जो है काफ़ी पीछे रहा। अब ये यहाँ से सिक्योरिटी की अभी गाड़ी वगैरह गुजरी हैं, पता नहीं कौन आ रहा है या कौन जा रहा है। ये यूनाइटेड का हैंगर है। हैंगर ऐसा ही होता है जैसे हम गाड़ियाँ पार्क करने के लिए जो है वो बनाते हैं ना, अपनी कार खड़ी करने के लिए हैंगर होता है, तो इसी तरह जो है ये हैंगर है। अब ये पता नहीं ये सारे यूनाइटेड के हैं या कैसे है। लग ऐसे ही रहा। अब देखिए ये आपको ऐसे लग रहा है जैसे वो एयरपोर्ट से बाहर जो है, रनवे से बाहर पीछे ये सब करीब 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 नहीं है भाई, ये ठीक ठाक डिस्टेंस है, लेकिन चूँकि कैमरा को जूम किया हुआ है तो आपको इस तरह फील हो रहा है। तो ये वीडियो लंबी हो गई है, तो फ़िलहाल इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको आप लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, लव यू ऑल। दोबारा आपसे मुलाकात होगी।